सो हाय, मेरा नाम प्रणव जोशी है और आप सबका मैं इस वेबिनार में स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबने हमारे जो भी मैनेजर्स हैं, हमारे जो एडवाइजर्स हैं, हमारे जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और उनके इनविटेशन पे आप लोग यहाँ पे आए, तो उस सबके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रणव जोशी है और मैं डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जोन ट्रेनिंग हेड हूँ मुंबई के लिए। और कोटक लाइफ के साथ तकरीबन पिछले 8 साल से जुड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं अपना रोल मैंने थोड़ा बदल दिया आप सबके लिए। आज मेरा जो रोल है वो मैं आपकी आवाज बनने वाला हूँ। तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, तो थोड़ी देर 1 या 2 मिनट इंतजार कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आप सब वैसे जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। शायद आपने किसी भी वेबिनार में आज तक ये टॉपिक नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। और इसके ऊपर हम लोग बात करें, वो अपना टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर द लाइफ। तो ये टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। और मैं बात करूं इससे अच्छा क्यों ना, इसके लिए हमने एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट को आज बुलाया है। और वो जो एक्सपर्ट है उनका नाम है मिस्टर रवि मोदी। शायद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उनको। रवि मोदी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ और पिछले 17 साल से कोटक लाइफ के साथ जुड़े हैं। ही हैज स्टार्टेड हिज करियर विद कोटक लाइफ और वो अभी भी 17 साल से जुड़े हुए हैं। और जो ये स्पेस, चाइल्ड स्पेस की हम लोग बात करें, उसमें उनका एक्सपर्टीज है। आज तक उन्होंने तकरीबन 3,312 जो है चिल्ड्रन फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है और बहुत ही सफलतापूर्वक किया। बहुत सारे प्लानिंग जो है वो तो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्योंकि बच्चे 17 साल 18 साल के हो गए। तो आज रवि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस सेमिनार में। Thank you so much, Pranav. And first of all, let me welcome all the attendees of this webinar. Thank you so much for joining us this early Saturday morning. And I hope and I wish कि आप जहाँ भी हैं, आप सब सकुशल हैं, safe हैं, happy हैं और healthy हैं. Thank you so much for joining us on this webinar. I'm sure it will be an enriching experience for you. Thank you so much. Thank you so much Ravi for joining with us. लेकिन रवि जी, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज जो है मैं आपको शायद किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं करने देने वाला। आज मैं जनता की आवाज बना हूं। मैंने जो आपको पूछा है तो मेरे पास जनता के बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं, है ना। तो मैं बहुत सीधे सवाल करने वाला हूँ आज। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कोटक लाइफ की तरफ से आपके साथ बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनकी तरफ से। तो बहुत सारे सवाल मैं सीधे आपसे पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल शुगर कोटेड नहीं, लेकिन सीधे जवाब दें आप उसके, है ना। आई वांट यू टू एज कैंडिड एज यू कैन। तो श्योर प्रणव जी। एंड सीधे सवाल सीधे जवाब, ये काफी सही रहेगा और मैं पूरी तरह तैयार हूं आपके सवालों के लिए। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। इसीलिए शायद हमने आपको बुलाया। रवि जी, हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर जाएं और ये सब कुछ करें उससे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में, हाउ टू मेक योर चाइल्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर क्या आप ओपनिंग रिमार्क क्या देना चाहते हैं? देन वी कैन स्टार्ट। देखिए, ये बहुत उम्दा सब्जेक्ट है और इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और एवरीबॉडी, इट विल बी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट, है ना, बिकॉज इट इज फॉर द चाइल्ड एंड द टॉपिक इज हाउ टू मेक योर चाइल्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर द लाइफ. So it's a very very important topic and I'll try to bring some perspective जो शायद सबकॉन्शियस लेवल पे हैं हमारे दिल में, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उसको मैनिफेस्ट कराने का। लेकिन बिफोर हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। सिर्फ ये एक टूल आप मुझे चलाने दीजिए, उसके बाद मैं कोई टूल नहीं चलाऊंगा। जी, श्योर, ऑल योर्स। अब फोटोग्राफर बनना है उसे। जब तक हर चीज ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा क्या क्लिक होगा क्या नहीं। बच्चों को बड़ा होकर क्या बनना है, ये जवाब शायद बदलता रहे, पर उनके फ्यूचर को सिक्योर करने की प्लानिंग बदलनी नहीं चाहिए। प्लान योर चाइल्ड्स फ्यूचर विद कोटक लाइफ, क्योंकि हर सपना है खास।
रवि जी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाया और शायद मैं थोड़ा सा होस्ट की वजह से मैं अपने एक बाप की हैसियत से देखना शुरू कर दिया था। शायद मेरा भी ऐसा ही होता है। मेरी बेटी है एक छोटी सी और उसके भी सपने जो है बदलते रहते हैं और एज अ पेरेंट एज एज अ फादर मैं हमेशा चाहता हूँ कि उसके हर एक सपने को मैं सपोर्ट करूँ। वेरी 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 राइटली सेड रवि जी। यस यस यस। तो प्रणव, ये आपका ही नहीं, ये हर घर घर की कहानी है ना। मेरे आई एम ऑल्सो फादर, और जितने भी पेरेंट्स इस वेबिनार में मौजूद हैं वो सब इससे रिलेट करेंगे, है ना। बच्चों की ख्वाहिशें हर समय बदल जाती हैं। किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, और हमारे भी एस्पिरेशन उस हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये यहाँ से हमारा बच्चों की परवरिश और उनको बड़ा करने का सिलसिला चालू होता है। जी प्रणव जी। बहुत 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 बढ़िया बात की आपने रवि जी। रवि जी हम लोग सब्जेक्ट मैटर के ऊपर तो जाते हैं लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए थोड़ा सा आप कोटक ग्रुप के बारे में कुछ रोशनी डालें कि आपका ग्रुप जो है वो क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रणव जी। और आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ज्वाइन किए हैं वो कोटक महिंद्रा के बारे में, कोटक ग्रुप के बारे में, कोटक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानते होंगे। लेकिन मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। मैं इस ग्रुप से 17 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, अभी 18वां साल चल रहा है। जी और आपको जैसे मालूम होगा कि ये जो ग्रुप है ये 1985 में मिस्टर उदय कोटक ने स्टैब्लिश किया। एंड मिस्टर उदय कोटक जो हैं वो एक विजनरी पर्सन है। वो माने जाने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, विजार्ड बोलते हैं उनको। तो उन्होंने ये ग्रुप स्टैब्लिश किया था 1985 में। जी और आपको ये जान के और मुझे भी बताते हुए बहुत खुशी है कि उनको अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का। यस 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 CII इतनी बड़ी कॉर्पोरेट बॉडी है, और वो सारी इंडस्ट्री को दिशा निर्देश देते हैं। इन दिस डिफिकल्ट टाइम ऑफ कोविड एंड क्राइसिस सिचुएशन, इंडस्ट्री हैज चोजन हिम टू बिकम देयर लीडर। तो ये हमारी लीडर की सूझबूझ और दूरदर्शिता को दर्शाता है, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। And also about the group, it's a financial conglomerate, और काफी बड़ा कारोबार है। In the field of all the financial business we are present, and we have got pretty good brand name, as you know. यस यस रवि जी एंड आई हैव आल्सो हर्ड मेनी गुड थिंग्स अबाउट दिस थिंग और बहुत सारे शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी ये सारे न्यूज़ में मीडिया में ये सारी चीजें देखी होंगी। वी आर वेरी नोन अबाउट मिस्टर उदय कोटक और आज वो शायद फाइनेंशियल फील्ड का भारत का नहीं लेकिन पूरे विश्व का चेहरा बनने की शायद रेस में है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी रवि बिल्कुल। जी ये तो कोटक ग्रुप के बारे में बात हो गई। क्या आप जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट करें कोटक लाइफ, क्या उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे, कुछ बातें बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कोटक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं या आप कहीं पे आप अपना पैसा लगाते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि वो कंपनी कैसी है जी और जी क्या वो कंपनी सेफ है आपके लिए, आपके पैसों के लिए। क्योंकि हम पैसों की गाढ़ी कमाई की बात कर रहे हैं, बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनको जीवन भर इंडिपेंडेंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ तथ्य हमारी कंपनी के बारे में, ओके कि हमारी कंपनी जो है ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में बड़ा काम कर रही है, और कंप्लीटली इंडियन है, पूर्णतया भारतीय। जी जी बाकी जितनी कंपनी है उसमें आप देखोगे तो कोई ना कोई फॉरेन की कंपनी का कुछ ना कुछ स्टेक है। जी ये जी कंपनी ऐसी है जिससे कंप्लीटली 100% इंडियन है। और इस वजह से जो इसमें स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। हमारी कंपनी जो कोटक लाइफ इंश्योरेंस है, ये 12 साल से, लास्ट 12 ईयर से इट इज बीइंग प्रॉफिटेबल, है ना। इसमें हर साल दर साल अपना मुनाफा बढ़ा है। तो एज अ कस्टमर अगर आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जहाँ पे उनका मुनाफा हर दर साल बढ़ रहा है, तो आपको जो बोनस मिलने वाला है या जो रिटर्न मिलने वाला है, यू कैन बी वेरी श्योर ऑफ द सेम दैट आपको एक अच्छा और बेहतरीन रिटर्न उसके साथ मिल सकता है। हम जो कोटक लाइफ इंश्योरेंस है ये फर्स्ट जनरेशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और तकरीबन 19 साल का एक्सपीरियंस है in life insurance space, which is very good in terms of settling claims, in terms of any other experience. हम one of the best fund managers हैं in terms of traditional portfolio as well as the equity space. So that also is one of the pretty good distinction. जी जी एंड जी आपको मैं अपने नाम सुना होगा, अपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के में आपने क्रिसिल का नाम सुना होगा। जी 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 हाँ हाँ आप जब कोई कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि इसकी रैंकिंग क्या है, इसकी रेटिंग क्या है।
तो मैं आपको ये बताने में मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि ये जो क्रिसिल बोल के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस को CCR AAA स्टेबल की रेटिंग दी है। अरे वाह, CCR AAA स्टेबल, which is a very good rating for life insurance company. तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप इसका मतलब जानना चाहें, तो जब आप अपना पैसा लगाते हैं और आपको अगर पता है कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो CCR AAA स्टेबल कंपनी है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे लगाने के बाद रातों की नींद खोने की जरूरत नहीं, आप पीस ऑफ माइंड लेके सो सकते हैं। आपने हाईएस्ट अच्छा, सेफ्टी वाली जगह पे अपने पैसे लगा दिए हैं। जी, आपकी ये जो कंपनी है, इनकी जो स्ट्रेंथ है टू डिलीवर द ऑब्लिगेशंस, जो ऑब्लिगेशन है उसको डिलीवर करने के लिए जो स्ट्रेंथ है वो हाईएस्ट है। ये जो डेट ऑब्लिगेशन है इसको जो निभाते हैं, इसकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ दे कैरी। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड इट्स अ वेरी फंडामेंटली साउंड कंपनी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता है RBI जो है वो बैंक को रेगुलेट करती है, आपको मालूम हाँ, होगा। हाँ, वैसे IRDA जो है वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। यस, उन्होंने एक प्रेस्क्राइब रखा है मेजर कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। अच्छा, इसका अर्थ ये होता है प्रणव जी कि अगर 100 रुपए की आपकी लायबिलिटी है तो आपको कम से कम 150 रुपए के एसेट की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। इसको वो बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो 1.5। उसके अगेंस्ट में कोटक लाइफ इंश्योरेंस की जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 3.02 है, यानी जितना गवर्नमेंट बोलती है उससे डबल प्रोविजनिंग कंपनी ने करके रखी है। तो इससे आपको पता चलता होगा कि ये क्यों क्रिसिल ने हमें इतनी बढ़िया रेटिंग दी है, क्योंकि हमारी जो प्रोविजनिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस लेने के समय में जिस चीज के बारे में आपको वरी करनी चाहिए वो है क्लेम। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो हमारा 99.01% है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी आप या आपके व्यूअर अगर कोटक लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वरी करने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 7 करोड़ लोगों को हम कवर करते हैं, तो इतने सारे लोगों ने हमारे ऊपर फेथ रिपोज किया है। सो देयर इज नथिंग टू वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई रवि जी। और एज एन इन्वेस्टर या फिर जैसे मैं उसको इस चीज को अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एज ए इन्वेस्टर या एज ए कस्टमर मुझे 3 चीजें बहुत बहुत शायद दिल पे लगी या बहुत इंटरेस्टिंग लगी या बहुत जो जिससे मुझे कंपनी के ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट बढ़ा। पहला ये है कि आपकी कंपनी पिछले 12 सालों से प्रॉफिटेबल है, यानी मुझे बोनसेस या मेरे रिटर्न्स के ऊपर मुझे कभी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका फाइनेंशियल प्रूडेंस जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के नॉर्म से भी डबल आप अपना सोल्वेंसी रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। और तीसरा जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने भी आखिरी में बताया कि आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो भी तकरीबन 99% है। तो अगर मैंने कोई पॉलिसी लिया है तो शायद मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं रहता हूँ फिर भी आपकी कंपनी जो है मेरे घर तक वो पैसा पहुंचा देगी। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई रवि जी। रवि जी, कुछ अभी अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं सोच रहा था जब आपके साथ बात करनी थी, तो जब बच्चा पैदा होता है फिर उसको हम लोग प्री स्कूल में डालते हैं, फिर वो प्राइमरी में जाता है, फिर वो सेकेंडरी में जाता है, हायर सेकेंडरी में जाता है, उसके बाद वो कॉलेज करता है, देन ही शायद कोई PG भी करते हैं, कोई डॉक्टरेट करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद वो अपना एक करियर चूज करते हैं कि कौन से करियर में उनको आगे बढ़ना है, और वो करियर में आगे बढ़ के अपने करियर में भी फ्लोरिश करते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की हैसियत से हम लोग उनकी शादी बेहतरीन अच्छे से अच्छे घर में करने की इच्छा रखते हैं। वो अपना परिवार शुरू करते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं, और एक दिन आता है जब उनको भी रिटायर होना होता है। तो फ्रॉम बर्थ टू रिटायरमेंट ये पूरा एक लाइफ स्टेज है जो हर व्यक्ति चाहे न चाहे लेकिन उसको उस लाइफ स्टेज से जाना ही पड़ता है, वो पुरुष हो या स्त्री हो। इससे कोई चीज से कोई मायने नहीं रखता। तो रवि जी, मैं आपसे ये एक प्रश्न पूछना चाहता था और या फिर एक चीज जानना चाहता था, क्योंकि ये हर एक लाइफ स्टेज में हर एक व्यक्ति को पैसा तो चाहिए ही चाहिए, है ना? वो छोटा बच्चा है तो भी पैसा चाहिए, थोड़ा स्कूल में जाएगा तो भी पैसा चाहिए। उसकी डिमांड जो है वो शायद बदलती रहती है, जैसे आपने वीडियो में दिखाया, लेकिन वो हर डिमांड को पूरी करने के लिए उसके लिए हमको पैसा चाहिए। दैट इज द बिटर रियलिटी ऑफ द लाइफ, राइट? तो लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे मैं अगर अभी के रिसेंट एग्जांपल का अगर थोड़ा वाकया लूं कि अभी कोविड-19 जो है वो चल रहा है ना? और उसमें ये लाइफ स्टेजेस में शायद ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कोई टाइम भी आएगा। शायद मैंने भी मेरे 39-40 साल के करियर में या फिर जिंदगी में, करियर तो नहीं कह सकूं, लेकिन जिंदगी में ऐसा कोई चीज नहीं देखा था कि ऐसा पूरा देश लॉकडाउन हो गया या पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई।
तो आज के दिन में लोगों की वरी जो है, तो चिंता जो है वो बदल गई है कि आज के दिन में लोगों की चिंता ये है कि भाई अपने को नौकरी या एम्प्लॉयमेंट का कोई चैलेंज तो नहीं आएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच पीपल आर थिंकिंग। सेकंड, अपने लिए अपने परिवार के लिए जो रेगुलर इनकम मिलती जा रही है, क्या वो मिलती रहेगी या नहीं मिलेगी? हाँ। तीसरा जो है वो ये दो चीजों की वजह से जो जिंदगी के अंदर स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये सब के बावजूद जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए एजुकेशन या उनके उनके सुंदर भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही है। तो जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो मैं आपको दो नए टर्मिनोलॉजीज देना चाहता हूँ। एक है बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, बीसी एंड एसी। ये हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो बिफोर कोरोना एक पेरेंट जो है वो किस तरीके से प्लान करता था, है ना, और या कर रहा था, और आफ्टर कोरोना एसी जो है एक पेरेंट को किस तरीके से अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए एक रेगुलर इनकम के लिए क्या प्लान करना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, अगर आप इस बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। या आई थिंक बहुत नए टर्मिनोलॉजीज आपने दिए। बिफोर कोरोना, है ना, बिफोर बीसी और एडी हम लोग बोलते थे पहले से, और अभी बीसी और एसी कर दिया आपने। तो देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है ना। आपने लाइफ स्टेज से चालू किया और आपने वो वीडियो से रिलेट किया जो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, है ना। आपकी यू हैव अ डॉटर, राइट? यस यस यस। व्हाट्स हर नेम? हर नेम इज धिया। धिया, ओके। तो आई एम श्योर धिया भी आपको रोज डिफरेंट नीड्स से चेज करती रहती है। एवरी टाइम। और सेम विद अस, सो ऑल द व्यूअर्स कैन आल्सो रिलेट। Yes, yes. But you rightly said that ये जो एक पूरी जनरेशन बचपन से चालू करती है और till the child gets retired, you know, till that time, every time, what is one thing which is constantly required is the money. You know, money is very very important. अब देखिए, जैसे आपने मुझे दो टर्मिनोलॉजी दिए, है ना, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। जैसे मैं भी आपको दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ। मैं टर्मिनोलॉजी नहीं बोलूंगा, मैं पर्सपेक्टिव बोलूंगा। Okay. आप जैसे दिया के पापा हैं, फादर हैं, है ना, जी, जी, जी। फादर एंड एवरीबॉडी Yes, इज yes. पेरेंट, मदर और फादर। Yes. आजकल दोनों प्लान करते हैं। तो जब एज अ पेरेंट हम प्लान करते हैं तो हम क्या प्लान करते हैं? हम एक लाइफ गोल प्लान करते हैं। जब लाइफ गोल प्लान करते हैं, इसका मतलब है हम प्लान करते हैं कि मैं अपने बच्चे को बड़ा बना होके फुटबॉलर बनाना चाहता हूँ, या मैं उसको बड़ा होके एक डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, या मैं उसको एक बढ़िया कॉलेज से एमबीए कराना चाहता हूँ, है ना। ऐसे गोल प्लान करते हैं। और उस गोल के हिसाब से हम लोग कितना खर्चा होगा, उस हिसाब से हम लोग अपनी सेविंग्स करते हैं कि उसकी एजुकेशन में आगे चल के 30 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। और चूंकि इंडिया है, शादियों में बहुत खर्चे होते हैं, तो लोग बेटियों की शादियों के लिए पैसे प्लान करते हैं कि हमें अपनी बेटी की शादी के लिए इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, या मैं उनको गिफ्ट में ये देना चाहता हूँ, ये पैसे खर्च हो जाएंगे, है ना। ऐसे प्लान करते हैं। लेकिन वहां पे हमारी जिम्मेदारी एज अ पेरेंट खत्म नहीं होती, और हम वो एजुकेशन देके या वो शादी करके हम मुक्त नहीं होते, और हम अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। जैसे आपने भी डिस्कस किया, अभी कोविड है और आपको पता है कि कुछ इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल चल नहीं रही है। देयर हैज बीन लॉट ऑफ ले ऑफ्स, है ना, बहुत सारी कंपनियों में ले ऑफ हो गया। और डिस्पाइट कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं ले ऑफ की वजह से तकलीफ में आ गए। और अगर किसी को जॉब चली जाती है या किसी की अर्निंग नहीं रहती है, तो बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। आजकल ये डिप्रेशन जो है ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं। पहले क्या 3-4 भाई बहन होते थे, फैमिली साथ में रहती थी, तो एक मोरल सपोर्ट रहता था और अलग तरह का व्यवहार रहता था। बट नाउअडेज इट इज नॉट द सिचुएशन, है ना। There are people who have got millions of followers, but there is nobody to talk to. Agree. There is a lot of such things happening nowadays. So if you see, the job losses are becoming very very common nowadays, है ना। So despite आपने अपने बच्चे को बेहतरीन स्कूल और कॉलेज में पढ़ा लिया, despite that he will be financially independent, we cannot actually say that. Similarly about marriage, है ना। आप जब अपने बच्चे को शादी कर देते हैं, तो शादी के बाद आप शादी के समय सोचते हैं कि हमने बेहतरीन घर में शादी करवाएं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी जब लॉकडाउन चालू हुआ प्रणव जी, तो रामायण आ रही थी टेलीविजन में, आपने देखी? हाँ, और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड का सबसे टॉप टीआरपी वाला शो बन गया था वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन की याद ताजा हो गई होगी आपकी, है ना। हम जब बच्चे थे तब हमने देखा था। यस, है ना, और वापस से ये देखा।
तो उस रामायण का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको प्रणव जी। रामायण के समय में दो बड़े राजघराने होते थे, है ना। एक होता था अयोध्या का, जहाँ के राजा थे दशरथ, जी और एक होता था मिथिला का, जहाँ के राजा थे जनक। जी राजा जनक को राजर्षि बोलते हैं, राजर्षि। तो राजा जनक ने अपनी बेटी जो कि सीता जी स्वयं थी, उनके लिए ही हैड फाउंड द बेस्ट ऑफ द हस्बैंड, हु इज बेटर देन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राइट। ही फाउंड द बेस्ट ऑफ द हस्बैंड फॉर हिज डॉटर। यस यस आप भी अपनी बेटी की शादी करोगे तो आप यू विल फिगर आउट कि घर कैसा है, परिवार कैसा है ना, लड़का कमाता कितना है, क्या अयोध्या का राजकुमार है। तो ये सारी चीजें आप खोजोगे, है ना। उसके बाद सारे गुण देखने के बाद अपनी बेटी की शादी करोगे। एकदम सही बात। सेम राजा जनक जी ने भी किया, हाँ, लेकिन उनकी शादी के कुछ समय बाद ही सीता को वनवास जाना पड़ गया। ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत प्लान्ड नहीं हो सकती, है ना। इसके बारे में आपने जैसे प्लान किया होगा। लाइफ क्या है, हम स्ट्रेट लाइन रेस की तरह देखते हैं, लेकिन लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन रेस। इट हैज गॉट, इसमें गड्ढे भी होते हैं, इसमें बम्प्स भी होते हैं, इसमें फिसलन भी होगी। सो यू विल हैव लॉट ऑफ सच इंसिडेंसेस कमिंग अप, एंड at that time if you have something to protect you, to safeguard you, it really helps. तो एज अ पेरेंट, अगर आप नॉर्मल पेरेंट हैं, तो मैं आपको 2 टर्म दे रहा हूँ आपके बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना को मैच करने के लिए। तो अगर आप नॉर्मल पेरेंट हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनको एजुकेशन दे दोगे, उनकी शादी करा दोगे, ये नॉर्मल पेरेंटिंग होगी। अगर आप स्मार्ट पेरेंट हैं, तो आप क्या करोगे, आप ऐसी कुछ प्रोविजनिंग करोगे जो जीवन भर उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दे दे। अगर उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई, तो उनके सपनों को एक अलग तरह के पंख लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, दाल रोटी के चक्कर में वो अपने सपनों को बांध के रखते हैं, लेकिन अगर आपने उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रखी है, अगर उनको आपने फाइनेंशियल फ्रीडम दे रखी है, दे कैन एक्चुअली रियलाइज देयर एक्चुअल पोटेंशियल। उनका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो रियलाइज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन is very important. It doesn't end with just one goal of education or marriage. It is a regular flow of income stream which has to come. जो regular income आनी चाहिए उनको, एक financial independence उसी को बोलते हैं, और वो smart parent वही करते हैं। वाह, तो आप मैं जैसे कुछ तैयार करके आऊँ तो आप तो मेरे को काउंटर दे रहे हैं कि ये लीजिए आपके लिए भी नया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने रवि जी की, एक पेरेंट एंड स्मार्ट पेरेंट। पेरेंट भी शायद बिफोर कोरोना या पेरेंटिंग जो है वो भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ही प्लान करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शायद आज के दिन में स्मार्ट पेरेंटिंग की जरूरत है, यानी जो आप कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए, लेकिन इसके अलावा भी शायद हमको कुछ एडिशनल भी चीजें करनी चाहिए। तो वेरी वेरी राइटली सेड बाय रवि जी आपने। रवि जी, आज के दिन की है ना, ये सारी चीजें तो हैं कि दुनिया बदलती रही है, तो वरीज भी बदलती जा रही है। आपने कुछ चीजें बात की, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप एक लाइन में जवाब दें। मेरा सवाल शायद लंबा होगा, लेकिन आपको मुझे जवाब एक लाइन में देना है कि आज की वरी क्या है लोगों की? आज की वरी है जॉब लॉस, है ना। आज की वरी है बिजनेस में कंपटीशन। मैंने कोई जॉब बिजनेस खोला और वो शायद बंद हो सकता है, दैट कुड बी माय न्यू वरी। नो इनकम कुड बी माय वरी। शायद कोविड-19 लाइक सिचुएशन, मुझे नहीं लगता है आने वाले टाइम में वापस कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो क्या होगा? अगर एक लंबी बीमारी हो गई तो क्या होगा? और अगर एक शायद मुझे एक्सीडेंट हो गया मेरा, एंड आई एम ऑन द बेड फॉर लॉन्गर टेन्योर, तो ये सारे जो वरीज हैं, इन सारे वरी का अगर एक रामबाण इलाज अगर आपको देना है एक लाइन में, तो आप क्या दे सकते हैं? आई थिंक इट इज इन द सेम लाइन प्रणव जी, जो आपने पहले बात करी थी। और ये सारे कंसर्न्स जो हैं बहुत वैलिड हैं, और ये हर किसी के साथ हो सकते हैं, है ना। हमें लगता है हमारे साथ नहीं होंगे, बाजू वाले के साथ हो गए, लेकिन ये हमारे परिवार में हमारे बच्चों के साथ भी हो सकते हैं, और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उसमें देखिए, जो इमोशनल स्ट्रेस आता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जो आपको बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकती है, वो है रेगुलर इनकम। अगर आपने इन सारी सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से काउंटर करना है, तो आपको एक प्रोविजनिंग करनी चाहिए कि किस तरह से आपको डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट डिप्रेशन, डिस्पाइट एनी अदर प्रॉब्लम, डिस्पाइट बैड हेल्थ और एक्सीडेंट, आपकी जो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो बंद नहीं हो। तो एज अ पेरेंट, अगर आपने ये प्रोविजनिंग कर दी अपने चाइल्ड के लिए कि उनकी रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम बंद नहीं होगी डिस्पाइट एनीथिंग इन देयर लाइफ, तो आपने एक बहुत बेहतरीन काम कर दिया। और वो जो इनकम है वो उनको आती रहेगी, और वो उनको बहुत बड़ा संबल बना के देगी।
जी, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि एक रेगुलर इनकम जो है वो शायद एक बहुत बड़ा बूम साबित हो सकता है ये सारे वरीज के अंदर, है ना? बिल्कुल। तो जब हम लोग रेगुलर इनकम की बात करते हैं रवि जी, तो क्यों रेगुलर इनकम, यानी भारत के अंदर परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो क्यों रेगुलर इनकम, व्हाई? देखिए प्रणव जी, आपने लाइफ स्टेज बताया शुरू में, तो लाइफ स्टेज में आपने बताया कि बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर वो जॉब करने लग जाता है। तो जी। तकरीबन इंडिया में 24 से 25 साल की उम्र में तक लोग जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट पे डिपेंड होते हैं, जी। और पेरेंट भी उनकी उस टाइम तक ही प्लान करते हैं कि हम उनका एजुकेशन कर देंगे और शादी कर देंगे, फिर उसके जी। बाद वो सोचते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। एब्सोल्युटली। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो बच्चे जॉब में जाते हैं और इनिशियली वो इतना अर्न नहीं करते कि वो अपने रेगुलर इनकम के लिए प्लान कर सकें। जी, और जी। उस टाइम से उनका टेस्टिंग टाइम चालू होता है। उस टाइम से अगर भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, जहाँ पे एक्सीडेंट की बात की आपने, कोविड लाइक सिचुएशन की बात की, जी। डिप्रेशन की बात की, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है। देखिए हर थोड़े टाइम ऐसी सिचुएशन आती रहती है, हुँ, हुँ। और आजकल का जो टॉलरेंस लेवल है वो काफ़ी कम है बच्चों का। तो ऐसे सारी सिचुएशन में सही बात है। उनको उनको एक एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब रेगुलर इनकम लोगों को कैसे मिलती है? अगर उन्होंने जॉब जॉइन कर लिया और वो सैलरीड इंडिविजुअल बन गए, तो उनको सैलरी मिलती है मंथली। हुँ, हुँ, अगर हुँ। उन्होंने बिज़नेस चालू कर दिया, तो उनको जी। बिज़नेस इनकम मिलती है। अगर जी। वो प्रोफेशनल बन गए, हुँ। तो उनको फी मिलती है। सपोज़ डॉक्टर बन गए, लॉयर बन हाँ, गए, हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो एब्सोल्युटली, उनको फी मिलती एब्सोल्युटली। है। इस तरह से वो पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशंस आती हैं लाइक दिस, तो उनको हर जगह पे, चाहे वो सैलरीड हो तो ले ऑफ हो सकता है, अगर बिज़नेसमैन है, तो उनका बिज़नेस बंद हो सकता है या वो लाइन बंद हो सकता है। देखिए हुँ, जैसे हुँ। क्या होता है, कई बार इनोवेशन से भी बिज़नेस लाइन्स बंद हो जाती है। जी। जैसे स्मार्टफ़ोन आने से टेलीफ़ोन पीसीओ बंद हो गए, डिजिटल कैमरा आने से फ़िल्म वाले कैमरा बंद हो गए, है ना? ऐसे बहुत सारे बिज़नेस लाइन्स भी बंद हो जाते हैं। अभी आप देखिए ऑटोमेशन का ज़माना है, तो बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स के भी काम बंद हो गए। बहुत सारे लोग टैक्स फाइलिंग ऑटोमैटिकली कर ऑनलाइन सकते हैं, एब्सोल्युटली, यस, है ना? यस। तो काफ़ी सारा प्रोफ़ेशनल फ़ीस भी कम होती जा रही है, और इस तरह की तकलीफ़ें। द मतलब ये है प्रणव जी, कि अगर आपने प्लान किया है एक एक रेगुलर इनकम के लिए, तो आपको इन सब की मार कम पड़ेगी, आपके बच्चों को इन सब की मार कम पड़ेगी, और वो आगे जाएँगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये एक आदत है शायद ट्रेडिशनली हमें हमें कि रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए, वो एक एक आदत हमको हो चुकी है एंड उससे शायद हम लोग बाहर भी निकल पाएँ। लेकिन रवि जी, तो अभी मेरे अंदर का बाप भी जागते जा रहा है धीरे-धीरे, जैसे-जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे अंदर का बाप भी जागते जा रहा है। जागना ही तो चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी बेटी जैसे आप जानते हैं कि 5 साल की है, हमने बात किया उसके बारे में। तो अब ये जो है कि ये 5 साल की जो मेरी बेटी है उसके लिए भी मैं सेम रेगुलर इनकम चाहता हूँ, है ना? तो अगर मैं सोचूँ अभी मेरा दिमाग लगाऊँ तो शायद म्यूचुअल फंड के ज़रिए मैं कर सकता हूँ या फिक्स्ड डिपॉज़िट के ज़रिए कर सकता हूँ या डायरेक्ट इक्विटी के ज़रिए कर सकता हूँ। तो आप उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएँ कि क्या हाउ कैन आई गो अहेड विथ इट? पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ प्रणव जी, है ना? अपने अंदर में अपने पेरेंट की और फादर की भावना को जागृत करने के लिए, और सही भी है। फादर्स डे है, तो पहले तो बधाई हो आपको फादर्स डे की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने दिया के लिए सोचा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से उनके लिए प्लान करें, और जी, काफ़ी जी। सही उम्र है उनकी, 5 साल की हैं वो, तो उनके लिए काफ़ी सही उम्र है। अभी आप प्लान करेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छा समय है उनके लिए प्लान करने के लिए। तो जी, जी, देखिए जी। आपने 3 इंस्ट्रूमेंट की बात करी है ना, और तीनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जी। तो मैं उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आपके थ्रू मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज़ व्हाट विल हैपन, लॉट ऑफ व्यूअर्स विल आल्सो बी लाइक यू। The way you are thinking about this instrument, a lot of our viewers are also thinking about this instrument. So let me first touch on fixed deposit. Fixed deposit is श्योर। the most convenient and easiest इंस्ट्रूमेंट, है ना? हुँ, सबसे हुँ। आसान इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जी, और जी। उसमें हमें हम सबसे ज़्यादा कन्वीनिएंट है, बिकॉज़ हमने ज़माने से देखा है वो चलते हुए। ओके। बट प्रणव जी, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ ताकि आप इसके बारे में थोड़ी और गहराई से सोचें। श्योर, श्योर। डिपॉज़िट जो है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इम्पैक्ट होता है रेपो रेट से। जी। और ये जो रेपो रेट है वो हर थोड़े टाइम में चेंज होता है, बिकॉज़ ऑफ द चेंजिंग सिचुएशंस। जी, और मैं जी। आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ फिक्स्ड डिपॉज़िट क्या रहा है। हुँ, तो हुँ। अगर मैं 1970 की बात करूँ, 1970 ना, 1970 एंड अराउंड, तो आपको अनुमान है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा फिक्स्ड डिपॉज़िट में उस समय? 18-20% रहा होगा। 18% वाज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स्ड ओके, डिपॉज़िट। ओके। 10 ईयर डाउन द लाइन, हुँ। 1980 में, 1980 के डेकेड में,
What is the rate of interest in fixed deposit? कम ही होता जा रहा है। 16%. 1990, the rate of interest went down to 14%. And in 2000, the rate of interest went down to 12%. 12% हो गया। और उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी, आपको याद होगा, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी और हमने ये ओपन अप कर दिया था इकोनॉमी को। उस टाइम से मार्केट लिंक रेट जो थी बहुत लिंक्ड हो गई और काफी नीचे गई। Then around 2010 we were at around 9%, and अभी 2020 में you know what is the rate of interest? या 5-5.5%। 5.5% is the rate of interest. So it has fallen by 3.5% in 10 years. 10 साल में 3.5% rate of interest कम हो गया। और 2020 से 2030 तक जब अपना, तो आपको क्या लगता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? जिस तरीके से कम होता है उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है 2.5-3% भी आ जाएंगे हम लोग। बहुत मुश्किल है बोलना, 2.5-3% भी रहे तो बहुत बढ़िया है। भारत एक विकासशील देश है, हम विकसित देशों की तरफ जा रहे हैं। और अभी अगर हम देखें विकसित देशों में, तो वहां पे 0 से लेके 1% के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ कंट्रीज जैसे जापान वगैरह है, उसमें तो बैंक में पैसा रखने से आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं एटीएम का यूज करने के लिए एंड ऑल दैट। तो वहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आप बोल सकते हैं एक तरीके से है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट में वो हमेशा डिक्लाइनिंग रहेगा। और ये जो डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप जब भी पैसा रिन्यू कराने जाओगे, एफडी रिन्यू कराने जाओगे, आपका पैसा कम होके आपको मिलेगा। सही बात है। फिक्स्ड डिपॉजिट अपने डॉटर के लॉन्ग टर्म के लिए जब आप प्लान कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए प्लान कर रहे हैं, तो शायद एक सही सलाह नहीं होगी मेरे हिसाब से। और उसमें भी जो रिटर्न आता है वो रिटर्न भी आपको टैक्सेबल होता है। वो जो इनकम आती है उस पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब आप 10% से लेके 30% का टैक्स उसमें भरते हैं। तो एफडी तो रवि मैं समझ गया कि अभी शायद थोड़ा और सोचना पड़े, लेकिन व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, देखिए कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, कुछ लोग शेयर मार्केट में करते हैं, करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 7 से 8% भारत की जनता ही उसमें इन्वेस्ट करती है। 92% जनता इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है और राइटली नहीं करती है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट काफी वोलेटाइल इन नेचर है। तो जिनको इसके बारे में पूरा पता है, पूरी जानकारी है, जो टाइम कर सकते हैं मार्केट को, वो इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें तो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर लोगों को टाइमिंग और इसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपको उसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। जैसे अभी के समय में अगर कोई उससे पैसा विड्रॉ करना चाहे तो 100 रुपए का 70 रुपया मिलेगा उनको। तो आप ये कर रहे हो ताकि आपकी डॉटर उसमें से पैसा निकाले जब उनको जरूरत हो। उस समय में अगर मार्केट खराब रहा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो रिटर्न मिलने वाला है वो काफी कम मिलेगा। तो एक तरह से काफी वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट है। और प्रणव जी मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड ऑल्सो एंड स्टॉक मार्केट ऑल्सो बोथ आर टैक्सेबल। आप जिसमें भी पैसा लगाओगे दोनों में भी आपको टैक्स लगेगा और आपका इफेक्टिव रिटर्न जो है जितना दिखता है उससे कम आपके हाथ में आएगा। तो रवि जी बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारे डिटेल्स में आप बताते जा रहे हैं। और एफडी के अंदर क्या क्या फायदे हैं और क्या म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये आपने मुझे बता दिया। एंड आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड नाउ। लेकिन आप मुझे बताएं तो आप क्या अलग लेके आए हैं? देखिए मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, मैं आपको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बताता हूँ। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं प्रॉपर्टी में डाल देते हैं पैसा, रियल इन्वेस्टमेंट एस्टेट में डाल देते हैं और वो सोचते हैं कि रियल एस्टेट से मुझे रेंटल इनकम आती रहेगी तो वो मेरी रेगुलर इनकम हो जाएगी। इसके बारे में आपने इंक्वायर नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर होंगे जो शायद इस तरह से सोचते होंगे। तो पहले तो आपको बम्बई की किसी जगह में या किसी भी बड़े मेट्रो में, चूंकि बहुत सारी जगहों से लोग जुड़े हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक मुश्त बड़े पैसे की जरूरत है ना। अगर आपने एक 2.5-3 BHK फ्लैट चाहिए तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का आएगा सबर्ब्स में। तो अगर 1 करोड़ रुपए का आएगा तो वो 1 करोड़ रुपए आपको एक मुश्त लगाने पड़े वो इनकम के लिए। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि वो 1 करोड़ रुपया लगा के आपको जो रेंटल आएगा महीने का वो तकरीबन 25,000 रुपया आएगा। 25,000 रुपीज रेंटल ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ विल गिव यू 3 लाख रुपीज। लेकिन आपका साल का तकरीबन 1 लाख रुपया मेंटेनेंस में और बाकी सारी चीजों में चला जाएगा।
तो यानी 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद आपको 2 लाख रुपया आपके हाथ में छूटेगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन नेचर। एब्सोल्युटली। आपको उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी क्या होता है प्रणव जी, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आपको दौड़ाती भगाती रहेगी, है ना। कभी आप रेंट नहीं आएगा तो आप उससे रेंट लेने जाओगे, कभी आपका फ्लैट खाली हो गया तो आप ब्रोकर के पीछे दौड़ोगे, और कभी आपके घर की कोई पाइप टूट गई तो आप सोसाइटी ऑफिस में जाओगे। तो ये एक आपको ये सोचना है कि आप दिया के लिए ऐसा एसेट क्रिएट करके जा रहे हो जो उसको हेडेक देने वाला है। और सपोज आपने बॉम्बे में प्रॉपर्टी खरीदी और कल दिया की शादी कहीं और हो गई, या उसको जॉब करने के सिलसिले में जाना पड़ा कहीं और, तो वो क्या अपनी प्रॉपर्टी का उस तरह टेक केयर कर सकेगी। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आप गुजरात से हो, गुजरात में तो बहुत सारे लोग एनआरआई उनके बाहर चले गए, तो उनकी प्रॉपर्टी की क्या दशा है वो आपको मालूम ही है। अग्री। तो वो भी एक कोई बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मैं जितना समझ पा रहा हूँ तो एक तो फ्यूचर क्या हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट का, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें शायद एक रेगुलर इनकम के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। और ये रियल एस्टेट वाली बात आपने बहुत सही बताई, शायद मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो शायद इसके बारे में सोच रहे हैं, और शायद बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि एक घर खरीद लेते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। और आपने बहुत छोटी-छोटी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सिंपल बातें बता रहे हैं, बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिस्कशन होती है, उसमें सॉल्यूशन जो है बहुत सिंपल होते हैं। तो और आप वही बातें कर रहे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, और शायद हमारे व्यूअर्स भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपकी ये सारी बातें सुन के। तो देखिए ये सारी बातें तो आप समझ गए, लेकिन अब हम बताएं कि आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं। आप क्या इससे कुछ अलग लेके आए हैं हमारे लिए, क्योंकि मुझे तो चाहिए कि मेरी बेटी के लिए मैं लाइफ टाइम एक इनकम जनरेट करूं। तो अभी मैं एक्साइटेड हो गया हूँ एक्चुअली कि अब क्या है आपके पास, कि मैं किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकता हूँ मेरी बेटी के लिए। जी प्रणव, आई थिंक पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपको कि आप ऐसा सोच रहे हैं, और मैं आपके थ्रू उन सारे व्यूअर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ जो ऐसा सोच रहे हैं एट दिस मोमेंट। उनके मन में विचार आ रहा है कि दैट दे शुड डू समथिंग गुड ऑन द ओकेजन ऑफ द फादर्स डे, एंड दिस इज अ वेरी नोबल थॉट। So I've just told you the brief background of it, and I try to give you a perspective. मैं आपको एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको वैल्यू ऐड हुआ होगा। बट मैं आपको कुछ बताऊं, इससे अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ प्रणव जी। ओके। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए, आज आपके सामने भगवान उपस्थित हो जाए, बोले कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा प्लान चाहिए, व्हाट इज द प्लान दैट यू नीड फॉर योर डॉटर, है ना। What are the features that you need in your plan? What are the benefits that you need your plan? तो आपको क्या चीजें चाहिए उस प्लान में, आप बताइए, और मैं उस हिसाब से आपको एक प्लान बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिखता जाता हूँ, मेरे हाथ में डायरी और पेन है, और मैं नोट करता जा रहा हूँ। रवि जी आप फंस ना जाए, देखिए हाँ, मैं क्योंकि जब आप मेरे हाथ पे दे रहे स्टीयरिंग, मैं कुछ भी मांग लूंगा आपसे। देखिए जब हम यहाँ पे किसी अच्छे नेक कार्य के लिए आए हैं तो कोई फंसने का सवाल नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके उपयुक्त प्लान बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको 4 या 5 चीजें बताता हूँ जो शायद मेरे टॉप ऑफ द माइंड है। पहला तो आपका जो टॉपिक है ना, कि लाइफ टाइम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी लाइफ टाइम इनकम जो है, रेगुलर इनकम जो है, वो पहला रिक्वायरमेंट रहेगा मेरे लिए। लेकिन ये लाइफ टाइम इनकम तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरी खुद जो है बहुत लंबी अवधि तक मैं पैसा ना भरूं। मेरी लायबिलिटी जो है वो थोड़ी इतनी लंबी ना हो जितना मेरी बेटी को पैसा मिले, वो भी मैं चाहता हूँ। और तीसरा मैं ये भी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे आपने जब डिस्कशन किया तो मुझे पता चला कि टैक्स इम्प्लीकेशंस भी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत जरूरी है समझना। तो वो भी, उसका भी, यानी मैं जब पैसे भरूं तो उसमें भी टैक्स में बेनिफिट मिले मुझे, जब पैसा वापस आए तो भी मुझे बेनिफिट मिले। और क्योंकि आप ही मुझे पूछ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं ऐसा भी चाहूंगा कि वो इनकम के साथ साथ एक असेट क्रिएशन भी हो, एक बड़ी रकम भी मेरी बेटी को मिले एक्सेप्ट दिस रेगुलर इनकम। जी बिल्कुल। सो प्रणव हैज सो फार आपने बात की है, आपको एक इनकम मिले, रेगुलर इनकम मिले। जो मेरे दिमाग में जी, आपकी 5वीं चीज हमने मिस कर दी प्रणव जी। आपने एसेट क्रिएशन बोला, आपने बोला एक रेगुलर इनकम मिले, आपकी लायबिलिटी थोड़े समय के लिए रहे, आपको एक टैक्स बेनिफिट वाला प्रोडक्ट मिले,
और आपको ऐसा मिले कि आपको एसेट क्रिएट हो जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यस यस। और पांचवा यदि आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिटर्न पे मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है इसमें, और अगर आप देना ही चाहें। अच्छा रिटर्न आपको अच्छा मिले। रिटर्न, यस यस। तो ये 5 चीजें मैंने नोट कर ली प्रणव जी, और ये बिल्कुल मैं जो आपको बताने जाऊंगा अभी प्लान, उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और जी, जी। मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके थ्रू सारे व्यूअर्स को ये सारा जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो पसंद आए। श्योर, और श्योर, आपने श्योर। सही चीजें पकड़ी हैं, है ना, जो आपको चाहिए वो आपने बिल्कुल सही चीजें पकड़ी हैं। रेगुलर इनकम, लो शॉर्टर पीरियड लायबिलिटी लेकिन लॉन्गर टर्म बेनिफिट, टैक्स जी, एडवांटेज, asset creation and a good return. So these are the जी, very जी। good points that you have shared, Pranav. तो मैं एक काम करूंगा प्रणव, मैं आपको ना एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा ताकि आपको और आपके अपने व्यूअर को ये आसानी हो जाए ये प्लान समझने में। और श्योर, श्योर। फिर उसके बाद आपको कोई क्वेरी है तो आप उसमें पूछिएगा। हाँ, तो मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मेरी बेटी 5 साल की है और मेरी उम्र जो है वो 40 साल है। आप उस हिसाब से बता दीजिए। ठीक है। सो प्रणव जी, दिया इज 5 राइट? 5 यस साल यस की है आपकी डॉटर। यस यस यस। तो देखिए प्रणव जी, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ जो ज्यादातर व्यूअर रिलेट कर पाएंगे, उससे वो अमाउंट भी वैसा आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो आप फर्ज कीजिए, आप एज एन एग्जांपल, आप अगर मुझे सालाना 2 लाख रुपया देते हैं, 2 लाख रुपीज एवरी ईयर, यू गिव मी 2 लाख रुपीज, है ना, एंड आपने शॉर्टर लायबिलिटी मांगी है, तो मैं आपकी सिर्फ 12 साल की लायबिलिटी ले रहा हूँ कि अगले 12 साल आप मुझे 2-2 लाख रुपया भरते हैं, है ना। और आपके डॉटर को यानी दिया को मैं कवर करता हूँ टिल शी 75 इयर्स ऑफ एज। फॉर नेक्स्ट 70 ईयर आई कवर हर। मतलब उनको उनके जीवन के 70 साल में ये सिर्फ 12 साल की लायबिलिटी की वजह से कवर करता हूँ। और मैं आपको रेगुलर इनकम, दिया की और आपकी रेगुलर इनकम मैं लंबे टाइम बाद नहीं चालू करता, मैं अगले साल से, यानी आप 2020 में ये प्लान मेरे साथ कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ फादर्स डे, 20-21 तारीख को आप मेरे साथ कर रहे हैं, अगले साल 20-21 जून 2021 में हम आपको ये रेगुलर इनकम चालू कर देंगे। अच्छा, यानी अगले ही साल से पैसा मिलना शुरू हो जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे 2 लाख रुपया सालाना भरते हैं एवरी ईयर फॉर 12 ईयर। ओके। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर व्हेन दिया becomes 6 till she becomes 75, every year I gave you 70,000 rupees. हर साल मैं आपको 70,000 रुपये दूंगा दिया को इस प्लान से। Every year 70,000 rupees will be paid to you till she becomes 75 years of age. यानी मैं 12 लाख रुपए 24 लाख रुपए भरता हूँ 12 साल में, और तकरीबन 70,000 रुपए टिल हर एज 70, यानी तकरीबन 49 लाख रुपए आप मुझे वापस दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी पहली जो कंडीशन थी, जो आप चाहते थे कि उनको रेगुलर इनकम मिल जाए, यानी तकरीबन 6-7 हजार रुपया मंथली उनको वो मिल जाता है, जो कि एक बेसिक सस्टेनेंस, जो हम बोल रहे थे ना कि एक बेसिक रेगुलर इनकम जिससे कुछ सपोर्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, उनको जीवन भर मिलेगा। और जब वो 75 ईयर्स हो जाएंगी, यानी 70 ईयर्स डाउन द लाइन, तो आपकी जो चौथी कंडीशन थी एसेट क्रिएशन की, उस पे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो 75 ईयर्स हो जाएंगे तो उनको एक लम सम 1.3 करोड़ रुपीस उनको मिलेगा। 1.3 करोड़ एडिशनल। तो ये 1.3 में 48 माइनस होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल 49 इज ऑलरेडी गिवन। अच्छा, उसके अलावा यू विल बी गेटिंग 1.3 मोर करोड्स। ओके, सो इफेक्टिवली यू विल गेट 1.78 करोड्स। ओह वाह, तो ऑन 24 लाख रुपीस ओनली। एब्सोल्युटली। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन है। रवि जी, एक मैंने पहले नहीं बताया था। हाँ जी प्लीज। ऐड करना चाहता हूँ आपको। अरे बोले ना प्लीज। जी, ये जो 70,000 रुपए आपको सालाना मिल रहे हैं आपको और दिया को, हाँ, और 1 करोड़ 31 लाख रुपए मिल रहे हैं टुवर्ड्स द एंड जी, ये पूरा पैसा आपको आ रहा है टैक्स फ्री। अच्छा, तो मेरी सारी डिमांड आप पूरी करते जा रहे हैं। इसमें एक पैसे का टैक्स इंसिडेंस है नहीं। तो देखिए, मैंने 5 चीजें लिख रखी है मेरे डायरी में। इनकम आपने बोली थी रेगुलर, वो हमने कर दी। लायबिलिटी आपने बोला था 12 साल की, वो हमने कर दी। टैक्स बेनिफिट बोला था आपने, टैक्स बेनिफिट मिल गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप एज ए टैक्स पेयर अगर 80C के लिए कोई फैंसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहे हैं, किसी फैंसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल के सेव कर रहे हैं, तो वो पैसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें हम 80C का भी बेनिफिट दे रहे हैं। तो अगर आपको एडिशनल पैसा नहीं डालना, तो आप सिर्फ 80C का पैसा यहाँ पे डाल दीजिए, वो भी आपको आपकी डॉटर के लिए रेगुलर इनकम बना के देगा। वाह वाह वाह,
चौथा आपने बोला था एसेट क्रिएशन, वो एसेट क्रिएशन हमने कर दिया अराउंड 1.3 करोड़ का, एंड रिटर्न, ऑफ कोर्स रिटर्न हैज बीन देयर। तो आपकी पांचों चीजें हमने मीट की है इस प्लान में। प्रणव जी आपकी रवि जी, ये दिल मांगे मोड है ना, आप इतना सब कुछ पूरा करने बैठे, तो एक सवाल है एक्चुअली, ये बोलिए ना। कंसर्न भी है एज अ पेरेंट कि ये तो ठीक है, ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है जो आपने बताया कि टैक्स की इनकम आ रही है, एसेट भी क्रिएट हो रही है ना, तो रिटर्न्स भी अच्छे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि ये 12 साल जो मुझे पैसे भरने हैं, है ना, अब लाइफ इज वेरी अनसर्टेन रवि जी, तो मुझे नहीं पता कि इफ गॉड फॉरबिड एनीथिंग हैपेंस टू मी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं पैसे कैसे भर सकता हूँ, है ना, या फिर अगर मुझे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और डिसेबल्ड हो गया मैं, तो ये पैसे कौन भर पाएगा, और पैसे नहीं भर पाऊंगा तो ये मेरा प्लान तो फेल हो जाएगा। Then बिल्कुल 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 प्रणव जी, और बहुत वैलिड कंसर्न है आपका, क्वेश्चन बहुत जायज है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए ये एक फुल प्रूफ प्लान है। अगर आपने ये प्लान चालू कर दिया और भगवान ना करे किसी वजह से, अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से आप नहीं रहते हैं या आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, ये जो 12 साल का प्रीमियम भरने का पीरियड है ये कंप्लीटली वेव हो जाता है। अच्छा, एक पैसे भरने की आपको जरूरत नहीं, आपने आज पैसे भरे, आपने प्लान ले लिया, अगले कुछ दिनों में ही या कुछ महीनों में ही अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाता है तो ये अगले साल 11 साल का पूरा प्रीमियम वेव हो जाता है, और दिया को वैसे ही अगले साल से 70,000 रुपया मिलता रहेगा, एंड वैसे ही 1,30,00,000 रुपया एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा। देयर इज नो चेंज इन इट। तो ये आपकी क्वेश्चन बहुत वैलिड थी, और इसका सॉल्यूशन हमने आपके बिना बोले इसमें डाल दिया है, वो बेनिफिट हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो बेसिकली मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर मैं ये सॉल्यूशन शुरू करता हूँ तो मैं हूँ तो ये हो ही जाएगा, अगर मैं नहीं हूँ फिर भी आप और आपकी कंपनी इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो मेरे को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और रवि जी इसमें क्योंकि हम मेरी बेटी के लिए एक लाइफ टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, लाइफ टाइम एक इनकम के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो क्या उसका कुछ प्रोटेक्शन ऐसा कुछ हम लोग इस प्लान में करने का कर रहे हैं, या इट इज अबाउट मी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए भी हमने कर दिया कि आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, कुछ हो गया तो प्रीमियम वेव हो जाएगा। आपकी डॉटर के लिए भी पहले दिन से इसमें 22 लाख अगेंस्ट 2 लाख रुपीस 22 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है, और वो साल दर साल बढ़ता जाता है, हर साल बढ़ता जाता है। आप पैसे सिर्फ 12 साल भरते हैं, लेकिन उनका इंश्योरेंस कवर 75 साल तक रहता है, और आपको जान के खुशी होगी कि वो हर साल बढ़ता है, और इतना बढ़ता है कि 75वें साल में जाके उनका जो इंश्योरेंस कवर है वो 1,31,00,000 रुपए हो जाता है। ओह वाह, अच्छा। उनकी उनकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से उनकी प्रोटेक्शन भी बढ़ता जाएगा। 1,31,00,000 रुपए का प्रोटेक्शन उनका हो जाता है व्हेन शी टर्न 75 इयर्स ऑफ एज। यानी एवरीथिंग इट इज अ वेरी वेरी गुड पैकेज जो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट पैकेज। रवि जी, जैसे यू नो दैट आई एम अ गुजराती गाय, और गुजराती लोगों को ऐसा है कि जितना ज्यादा फायदा निकाल सके उतना हम लोग निकालते हैं। तो एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि उसको 70,000 मिले, है ना, मैं कुछ उसको एक हैंडसम अमाउंट देना चाहता हूँ, जैसे एक बड़ा रकम हो सकता है, जैसे 3 लाख 5 लाख 7 लाख, एक आई एम जस्ट सेइंग अ नंबर। आई एम ओके अगर कुछ इंटरवल में मिले, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट मिले, लेकिन पैसे में ज्यादा नहीं कर सकता, बढ़ूंगा 2 लाख। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रणव जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्ट प्लान है हमारा, है ना, इट्स अ स्मार्ट प्लान। तो जैसे स्मार्टफोन होता है आपका, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। yes, आप अखबार पढ़ लेते हो, आजकल टेलीविजन भी उसी में देखते हैं, है ना, चैट कर लेते हो, चिट्ठियां भेज देते हो, है ना, नोटपैड है, कैलेंडर है। तो वैसे ये प्लान भी ऐसा ही है जो स्मार्ट प्लान है, इसमें आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ओके। आपने बोला है कि मुझे लमसम में पैसा दो जी, तो मैं सेम एग्जांपल लेता हूं ताकि हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज नहीं हो। ओके। आप 2 लाख रुपया भरते हो सालाना फॉर 12 इयर्स, परफेक्ट। अभी दिया की उम्र है 5 साल। जी। अब जब दिया हो जाएगी 20 साल की, 15 साल बाद, आप भरे हो 12 साल, 15 साल बाद जब दिया की उम्र हो जाएगी 20 साल की, उस समय हम दिया को दे देंगे 5 लाख रुपए। हाँ, ये लमसम ठीक है, 5 लाख रुपए। हाँ, सही। उस पैसे से उसे जो करना है वो करे, है ना। उसकी बाद जब दिया वापस 5 साल बाद जब वो 25 साल की हो जाएगी, तो हम वापस से दे देंगे उसको 5 लाख रुपए। जब दिया की उम्र हो जाएगी 30 साल, तो हम वापस से उसे दे देंगे 5 लाख रुपए।
सिमिलरली जब वो 35 हो जाएगी, 40, 45, 50, 55, 60, हर 5 साल के इंटरवल में हम उसे 5-5 लाख रुपए दे देंगे। एवरी 5 years हम उसे 5-5 लाख रुपीज वी विल क्रेडिट टू हर अकाउंट। तो फिर इसमें थोड़ा पैसा कम दिख रहा है मुझे, क्योंकि अच्छा। वेट, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा प्रणव जी, तो देखिए, ये 20 साल से लेके 60 साल की उम्र में हर 5 years में हम 5-5 लाख रुपए उनको दे रहे हैं। जी जी जी। जब वो 61 साल की होती है, 61, तब से लेके जब तक वो 75 साल की होती है, 61 से 75 यानी 15 साल, हर साल, अभी हम 5 साल का टंटा हटा देंगे, हम हर साल देंगे उन्हें। अच्छा, एवरी ईयर वी विल गिव हर 5 लाख रुपीज लाइक अ पेंशन। लाइक अ पेंशन। अरे वाह। एडवांटेज क्या है यहाँ पे, जो पुराना 5 लाख रुपए आपको मिल रहा था और अभी जो 5 लाख मिल रहा है, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। पेंशन कैसे टैक्स फ्री हो सकता है? पेंशन तो टैक्सेबल होता है। ये प्लान में पूरी तरह टैक्स फ्री है। मैं आपको वही बता रहा था कि आपने वन ऑफ द पॉइंट्स बताया कि आप मुझे टैक्स फ्री दो, तो हम ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री दे रहे हैं आपको। अच्छा, आपकी इच्छा का मान रखते हुए हम पूरी कंप्लीटली टैक्स फ्री दे रहे हैं। वाह 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 वाह। और यही नहीं, आपने बोला कि प्रणव जी एसेट क्रिएशन की बात की। यस यस। तो यहाँ पे जब दिया 75 इयर्स की हो जाएगी, तो हम उनको एक एसेट भी देंगे 1.81 करोड़ रुपीस का। तो दैट इज द काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू विल गेट। सो प्रणव जी, अगर अभी आपकी उम्र है 40 इयर्स, है ना, नाउ यू आर 40 इयर्स ऑफ एज, फ्रॉम 40 इयर्स। मेरी दोनों दूसरी वाली भी। सॉरी आई मिस्ड यू। नहीं, इट्स ओके, प्लीज। या नो, आई मिस्ड यू फॉर द लास्ट 10 सेकंड्स। सो आप मैंने आपको बोला कि आप अभी 40 साल की उम्र है आपकी जी, अभी 40 साल की उम्र है ना। आप अज्यूम कीजिए कि आपके फादर ने या आपके ग्रैंडफादर ने आपके लिए प्लान लिया होता, तो अभी आपके इस फादर्स डे में लिया होता कुछ सालों पहले, तो अभी चूंकि फादर्स डे है, तो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हिट कर रहे होते। कैसा लगता आपको? मैं शायद आई डोंट नो, बहुत खुश होता, बहुत ज्यादा खुश होता, है ना। और यही नहीं, आप ये पैसे आपको आ रहे होते जब आप 20 साल के थे, 25 साल के थे। आप 20 साल के थे, आप कॉलेज में थे, आप सोचिए आपको 5 लाख रुपए की गिफ्ट मिलती है आपके। मैं शायद बात की जगह में कार में जाता। 25 साल के थे जब 5 लाख रुपए के गिफ्ट मिलता। जब 30 साल के थे, शायद उस समय शादी हुई होगी आपकी, वो 5 लाख रुपए का फायदे का होता, है ना। 35 साल के थे तब मिलता, अभी आप 40 के हो तो अब आपको मिले, और फिर 45 में मिले, है ना। और जब आप 60 हो जाओ तो आपको पेंशन का 5-5 लाख रुपया हर साल मिले, वो भी टैक्स फ्री। और जब आप 75 साल के होंगे प्रणव जी, तो आपको 1.8 होंगे। तो ऐसे एक फेज आउट में मिल रहा है। आप इस पे कुछ कमेंट कर रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि शायद ये इतने सारे पैसे जो मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता, मेरे पापा ने या मेरे दादा ने मेरे लिए लिया होता, तो आज शायद मैं उनको जितना रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, शायद और थोड़ा ज्यादा करता। वो तो पूज्य है, पूजनीय है, पिता जो होते हैं, दादा जो होते हैं, लेकिन अगर ऐसे कुछ पैसे आते रहते तो वो थोड़ा और एक हमेशा स्माइल या एक अलग वो तो रहता ही रहता है। तो बहुत बढ़िया रवि जी। So this is the plan I would suggest you, प्रणव जी। और आपके पिताजी ने, आपके ग्रैंडफादर ने नहीं लिया, बिकॉज शायद उन तक ये ऐसा प्लान नहीं पहुंचा होगा उस समय में, और शायद उस समय में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स शायद ऐसा प्लान कर सकते हैं। आप अभी इस कंडीशन में हो, आप प्लान कर सकते हो। कई बार पेरेंट्स शायद उस कंडीशन में नहीं रहते, बट ग्रैंड पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, तो वो उस कंडीशन में होते हैं कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए प्लान कर सकें। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो प्लान है, आप देखिए, मैं यही बोल रहा था कि दिस इज व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप एक पूरी जीवन के लिए उनको सिक्योर कर रहे हो, है ना। ये अगर एक बेसिक मिनिमम पैसे उनको आते रहें, तो पूरे जीवन के लिए वो सेफ हो जाते हैं। और डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, कोविड लाइक सिचुएशन आए, एक्सीडेंट हो जाए, फैमिली में डिस्ट्रेस हो जाए, लॉन्ग इलनेस हो जाए, still people are able to survive through and live their dreams. वाह, थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। शायद मैंने जितने भी सवाल आपको पूछे, आपने सारे सवालों के बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए। और जहां से मैंने शुरू किया था लाइफ स्टेज पे, शायद मैं उसको वापस एक बार रिलेट करना चाहूंगा कि ये जो आपका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हर लाइफ स्टेज के लिए पैसा आप दे सकते हैं। वो 70,000 हो सकता है, या अगर मैं इंटरवल में लेना चाहूँ तो वो 5 लाख रुपए हो सकता है।
या फिर डिपेंड करता है करंट के ऊपर कि अगर वो 2 लाख की जगह पे 10 लाख भर सकता है तो उसका जो भी पैसा मिल रहा है शायद उसका भी 5 गुना मिल सकता है। बिल्कुल। तो आपने जो मुझे बताया शायद जहाँ से मैं शुरू किया था मेरे सारे सवाल जो थे सीधे वो सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए और सारे लाइफ स्टेजेस के हिसाब से आपने प्लानिंग भी बता दिया। तो आई थिंक यू हैव जस्टिफाइड द टॉपिक कि हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर लाइफ। तो रवि जी यहाँ पे मेरे सवाल तो पूरे होते हैं लेकिन हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं उनके भी सवाल कुछ मेरे पास आने लगे हैं। So Sure. I would definitely like to throw those questions to you, and I request you to answer as a candid as you can, as you are also already doing. So पहला क्वेश्चन जो है ये मिस्टर दिवेकर का आ रहा है, कल्याण से आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उनका बेटा है ना वो 10 साल का है, तो क्या वो इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या हो सकता है? प्रणव जी, दिवेकर जी को नमस्कार हमारा पहले, और वो बिल्कुल प्लान कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। 10 साल की उम्र के हैं तो भी प्लान कर सकते हैं। जो 5 साल का हमने आपके लिए बनाया वो इसके लिए बिकॉज दिया की उम्र 5 साल की है, इसके लिए हमने दिया का 5 साल का एग्जाम्पल लिया था। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है वो सारे हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं। उन लोगों ने 300 से 1000 घंटे की ट्रेनिंग की हुई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, और वो आपको एडवाइस करने के लिए पूरी तरह से केपेबल हैं। तो आज ही उनके साथ संपर्क कीजिए। दिवेकर जी आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनको संपर्क कीजिए। वो आपको एग्जैक्टली आपके डॉटर के एज पे एक कैलकुलेशन बना के देंगे और क्या आपको बेनिफिट है वो सारा बताएंगे। और आई वुड एडवाइस यू टू जस्ट कनेक्ट इमीडिएटली विद दैट पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू। श्योर। तो दिवेकर जी आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी ये मिस्टर शर्मा हैं जो मुलुंड से जुड़े हैं हमारे साथ, उनका ये कहना है कि आपका ये सोल्यूशन तो बहुत अच्छा है और बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि करंट फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ही विल नॉट एबल टू इन्वेस्ट 2 लाख रुपीस। सो इज देयर एनी ऑप्शन जहां पे वो थोड़ा कम भी करना चाहे तो कर सकते हैं? हाँ, पहले तो नमस्कार शर्मा जी को और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका कोई आंसर एक शब्द में यस है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी शरबत बनाएंगे तो आप पानी में जितना चीनी मिलाएंगे मिठास उतनी ज्यादा होगी। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे आपकी आवश्यकता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए और अभी अपने एडवाइजर से संपर्क कीजिए। तो दे विल बी एबल टू गाइड यू what is the right amount. Then of course the choice is with you. You decide the amount, and as per your convenience and as per your current condition, probably you can go ahead with this. So I think it's a fantastic plan. You must go ahead. Thank you so much. Sure. Thank you, Ravi. Now एक सवाल आ रहा है खारघर मुंबई से आ रहा है ये सवाल। ये मिस्टर डॉक्टर शाह है, he is doctor and he is asking that he has a grandson age around 11. So can he buy a plan for his grandson on the same lines? डॉक्टर साहब नमस्कार। आप लोग हमारे देश के गौरव हैं, है ना। डॉक्टर्स की वजह से लोग अभी जीवित है कोरोना के माहौल में, तो कोटिशा धन्यवाद आपको। और बिल्कुल ग्रैंड पेरेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने प्रेजेंटेशन के बीच में भी बोल रहा था कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के पास शायद उतनी डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने एज में प्रोग्रेस करते हैं आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करते हैं। तो आपके लिए, आपकी तरफ से एक बहुत प्यारा तोहफा होगा उनके लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो प्लीज गो अहेड एंड यू टेक दिस प्लान फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन। वी ऑफर इट, वी अलाउ इट। आप अपने एडवाइजर से संपर्क कीजिए। थैंक यू रवि। एंड डॉक्टर साहब यू कैन प्रपोज, और आप अपने पोते पोतियों के लिए जरूर लेना चाहेंगे और ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। रवि, वैसे बहुत सारे सवाल जो है ये कॉमन ही आ रहे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी आप दे चुके हैं, लेकिन एक सवाल ये कुछ और है, अलग है, जो शायद हमने डिस्कस नहीं किया है। ये है मिस्टर तेजस मेहता हैं, ये मलाड से बिलोंग करते हैं। ही सेज ही इज अ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन है। वो ये कह रहे हैं कि इन बिजनेस यू कैन नॉट फोरसी कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने भी बोले, डिस्कशन में निकाला कि बिजनेस कंपटीशन में शायद ऊपर नीचे हो सकता है। तो इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल जहां पे 12 की जगह पे थोड़ा और कम अगर प्रीमियम भरना है तो ऑप्शन कोई अवेलेबल हो? बिल्कुल तेजस जी नमस्ते और थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बिल्कुल हमारे पास थोड़े शॉर्टर पीरियड टर्म्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी आवश्यकता अनुसार हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके जो भी एडवाइजर हैं आप उनके साथ संपर्क कीजिए।
वो आपको डेफिनेटली बताएंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको उससे कैसे बेनिफिट चेंज होके मिलेगा उस पे। सो थैंक यू रवि, थैंक यू तेजस जी। शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। अभी एक और सवाल लेना चाहूंगा रवि। वैसे हम लोग 2 मिनट थोड़ा ऊपर ओवर शूट कर गए हैं टाइम से, लेकिन हमारे व्यूवर्स हमारे साथ बने हुए हैं, तो एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा वैसे। तो एक सवाल है, ये मिस्टर देशमुख पूछ रहे हैं, थाने से पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर ऐसा हो कि जैसे आप बता रहे हो 5-5 लाख रुपए या 17-17 लाख रुपए, जो भी ऑप्शन वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा टाइम आ रहा है कि 50 साल की उम्र में या 52 साल की उम्र में या 53 साल की उम्र में कोई अर्जेंसी में उनको पैसा चाहिए, तो क्या वो पैसा निकाल सकते हैं? क्या पैसा अवेलेबल होगा उनके लिए? बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन रहता है टू विड्रॉ मनी, और वो एग्जैक्ट कितना रहता है, क्या रहता है, आपको सारी जानकारी दी जा सकती है। आपकी जो कस्टमाइज प्लान है वो हम बना के आपको मेल कर सकते हैं, या हम आपको मिल सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग करते हैं हमारे लोग, तो आप हमारे एडवाइजर्स को पूछिए अपने एग्जैक्ट एज के साथ, और हम आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपकी उसके ऊपर बता देंगे। बट ये जैसे मैंने प्रणव जी को बोला था, ये स्मार्ट प्लान है, तो आपकी आवश्यकता के हिसाब से अपना रंग रूप बदल लेता है। तो आपकी जो आवश्यकता है वो ये डेफिनेटली पूरी कर सकता है। रवि जी, शायद आपने जो प्लान हमारे साथ शेयर किया वो प्लान आज के ज़माने के उपयुक्त ही है। हमारे फ़ोन स्मार्ट हो चुके हैं, हमारा टीवी स्मार्ट हो चुका है। इवन अभी हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो भी स्मार्ट होने वाला है। आपने स्मार्ट पेरेंट भी काफ़ी नया एक ऑप्शन दे दिया, तो और आपका प्लान भी बहुत स्मार्ट है। जैसे-जैसे कस्टमर की नीड आती है, उस हिसाब से आप अपने प्लान को फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं और उस हिसाब से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन, आपके साथ बात करने का बहुत मज़ा आया रवि जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग विद अस। कि आज हमने जो सब्जेक्ट था कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपके लिए और अपने परिवार के लिए आप किस तरीके से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात किया। आपको ये बात जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया है, जो भी आपके दोस्त है, जो भी आपके शुभचिंतक है, जिन्होंने आपको ये वेबिनार में यहाँ पे इनवाइट किया है, उनके साथ आप ये वेबिनार के तुरंत बाद उनके साथ मिले, और वर्चुअली मिले, डिजिटली मिले। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, आप अपने घर पे रहें, उनको भी अपने उनके घर पे रहने दीजिए, उनसे मिलिए और मिलके उनसे समझिए कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके बच्चों की उम्र के हिसाब से, या अपने खुद के लिए ये सॉल्यूशन किस तरीके से काम कर सकता है। अपने लिए एक पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बनवाइए और उसके ऊपर बात कीजिए। और ये पूरा जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। रवि जी, वन मोर टाइम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।